ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। पेट्रोलियम और कुदरती गैस नीज़ हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि हिंदुस्तान आलमी बायो ईंधन ईजाद के जरिए दुनिया को बायो ईंधन पर एक नया रास्ता दिखाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर मौसूफ ने बताया है कि वासुदेव कटम्बकम के मंत्र पर अमल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ये कोशिश यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल पर इन्हिसार को कम करेगी। आलमी तवानाई के शोबे में तारीख रकम करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल G20 सरबराह इजलास के मौके पर आलमी बायो ईंधन ईजाद के आगाज का ऐलान किया। 19 ममालिक और 12 बैनुल अक़वामी तंजीमें पहले ही इस इत्तेहाद में शामिल होने पर रजामंद हो चुकी हैं। आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद हिंदुस्तान की ज़ेर क़यादत बायो ईंधन को अपनाने में सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमतों, बैनुल अक़वामी तंजीमों और सनतों का इत्तेहाद तैयार करने के लिए एक इक़दाम है। कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन में 13,000 रुपए का घपला हुआ है और इस घपले को बेनकाब करने वाले अफसर को जूनियर छत्ते के ओहदे पर तैनात किया गया है, जबकि घपले करने वालों की तरक्की मिली है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने पीर को पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस घपले का पर्दाफाश करने वाले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर अशोक परमार को सजा देकर जल शक्ति महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हटाकर ARI और टर्निंग डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है, जबकि 30 साल की सर्विस के बाद उनका ओहदा फाइनेंशियल कमिश्नर का होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस घपले को G20 कॉन्फ्रेंस की आड़ में छुपाया जा रहा है। हैरत अंगेज बात यह है कि जब अशोक परमार नाम का ये IAS ऑफिसर गबन का इंकशाफ करता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इसे साल में 4-5 बार ट्रांसफर करके हरासा करते हैं, लेकिन गबन करने वाले अफसरों को तरक्की मिल जाती है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि बेजाब्तगियां सामने न आए, स्कीमों को तकसीम किया जाता है और टेंडर के जरिए काम देने की रिवायत को नजरअंदाज किया जाता है। तर्जुमान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के इस घपले में शक की सुई 2 सियासतदानों पर जाती है। हमें नहीं मालूम, तो ऐसे कई सवाल वहां से दबाए जा रहे हैं, छिपाए जा रहे हैं। लगातार बताते आए हैं आपको, उसमें अब आप एक अनुसूचित जाति आयोग भी डाल दीजिए कि अशोक परमार एक दलित IAS अधिकारी की शिकायत पर आज तक अनुसूचित जाति आयोग ने LG मनोज सिन्हा को तलब नहीं किया या बाकी अन्य अधिकारियों को जो कि अशोक परमार को प्रताड़ित कर रहे हैं उनको तलब नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मरकज में हुक्मरान इत्तेहाद हाल ही में कौमी अपोजिशन जमातों के इजलास की कामयाबी से हिल गया है। ठाकरे ने जबरदस्त तालियों के दरमियान गरज कर कहा कि वो इंडिया ब्लॉक से इतने परेशान है कि उन्होंने मुल्क का नाम बदलकर भारत रख दिया है। हम नाम बदलने के इस खेल में शामिल नहीं होंगे। हम अगले लोकसभा इंतखाबात में हुक्मरान जमात और मुल्क के वजीर आजम को बदल देंगे। 2024 के इंतखाबात में बीजेपी इख्तिदार में वापस नहीं आएगी। यहां एक बड़ी अवामी रैली से खिताब करते हुए ताहम उन्होंने कहा कि इंडिया, भारत या हिंदुस्तान सभी हमारे नाम हैं और हम जो चाहे इस्तेमाल करेंगे और कोई भी इसे हम पर मुसल्लत नहीं कर सकता। ठाकरे ने निशानदही की कि किस तरह मुंबई में हिंदुस्तान कॉन्फ्रेंस के दौरान अगस्त 31 ता सितंबर 1 हुक्मरान शिवसेना ने अपनी पार्टी को शिवसेना कांग्रेस का लेबल लगाकर बैनर के बाद की जंग शुरू कर दी है। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अमेरिका के सेब, अखरोट और बादाम वगैरह पर इजाफी ड्यूटी उठाने के हुकूमती फैसले से जम्मू कश्मीर के मुकामी काश्तकारों पर तबाहकुन असरात पड़ेंगे। ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस पर नजरसानी करेंगे। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार मुल्क के कई अमेरिकी मसनूआत जैसे सेब, बादाम, दाल वगैरह पर इजाफी ड्यूटी उठाने के फैसले के रद्द अमल में किया। उन्होंने पीर को ट्वीट करके कहा, सेब, अखरोट और बादाम पर
इजाफी ड्यूटी हटाने के हुकूमत हिंद के फैसले से जम्मू कश्मीर के मुकामी काश्तकारों पर तबाहकुन असर पड़ेगा। उनका मजीद कहना था, मुझे उम्मीद है कि वजीर आजम इस पर गौर करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के हांजी वेरा पटन इलाके में कौमी शाहरा पर पीर की सुबह एक मुश्तबा IED बरामद की, जिसको बाद में बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया गया। जराये ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस फौज की 29 RR और SSB की एक मुश्तरका पार्टी ने हांजी वेरा पटन में कौमी शाहरा पर एक IED जैसी कोई शय बरामद की। उन्होंने कहा कि यह मुश्तबा IED बरामद होने के बाद ही कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी गई और लोगों की आमद और रफ्त को भी महदूद कर दिया गया। उनका कहना था कि बालजा हम बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को जाए मौके पर तलब किया गया, जिन्होंने इसको बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया। दरियासना इस जिमन में मुकामी पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इंकशाफ किया कि उन्होंने G20 प्लेटफॉर्म पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इंसानी हुकूक के तहफ्फुज़ और आजाद मीडिया समेत कई मसाइल पर बातचीत की। बाइडेन जो दिल्ली में G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वियतनाम का दौरा कर रहे हैं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने मोदी के साथ इंसानी हुकूक का एहतराम, सिविल सोसाइटी के जरिए अदा किया जाने वाला किरदार और मीडिया की आजादी जैसे मसाइल पर वसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान अमेरिका शराकतदारी को मजबूत बनाने के इक़दामात पर मशावरत करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में दिफाई शराकतदारी में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के आज़्म पर तबादला ख्याल किया गया। इस साल जून में मोदी के दौरे अमेरिका के मौके पर बाइडेन ने कहा कि उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए जरूरी इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका के लिए एक मौका है कि वो दुनिया भर के लोगों को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस के हल में अपनी पहल और कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा करे। बाइडेन ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली, चैलेंजेस, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना, तालीम और तिब के शोबों में जदीद तब्दीलियां बशमूल जामे तरक्की और पायदार तरक्की में सरमायाकारी कलीदी मसाइल के तौर पर सामने आए हैं। जापानी वजीर आजम फोमियो कशिदा ने कहा है कि जापान और जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के दरमियान ताउन का एक नया विजन दिसंबर में टोक्यो में मुनक्कद होने वाले दो तरफा सरबराही इजलास में पेश किया जाएगा। ये रुकन ममालिक की दोस्ती की 50वीं सालगिरह के मौके पर तैयार किया गया है। फोमियो कशिदा ने कहा है कि मैं दिसंबर में टोक्यो में आसियान जापान दोस्ती और ताउन के 50वीं साल के लिए आसियान जापान यादगारी समिट मुनक्कद करने का इरादा रखता हूं। आसियान जापान ताउन के लिए एक नए विजन का ऐलान यादगारी सरबराही इजलास में किया जाएगा। वाज़ेह है कि आसियान एक सियासी और इक़्तिसादी यूनियन है जो 1967 में कायम हुई थी। इस तंजीम में जनूब मशरकी एशिया के 10 ममालिक हैं, जिनमें बरूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियत शामिल हैं। यूनियन अपने रुकन ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, सियासी, दिफाई और सकाफती ताउन को फरोग देती हैं। जापान और आसियान 1973 से मिलकर काम कर रहे हैं। इस वक्त जापान और आसियान ने मसनूई रबड़ पर एक फोरम कायम किया था। मराकश में जुमा की निस्फ शब आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बाद कम से कम 2122 अफराद की मौत और 2421 जख्मी हो गए हैं। मराकश की वजारत दाखिला ने इतवार को अपनी ताज़ा तरीन अपडेट्स में ये इतला दी। वजारत ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि मरने वालों की तादाद में अल-हौज़ सूबे में 1351, सूबे ताउदंत में 492, चेचुआ में 201 और मराकश में 17 अफराद शामिल हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक मराकश के फौजी और हंगामी खिदमात मुबैना तौर पर एटिलेस पहाड़ी इलाके के सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि वहां जाने वाली सड़कें गिरे हुए पत्थरों से बंद हो गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अंदाजों के मुताबिक इस आफत ने कदीम शहर और इसके मुजाफात में 3 लाख से ज्यादा अफराद को मुतासिर किया। मराकशी हिलाल अहमद MRC ने कहा है कि जमीनी सूरत हाल तलाश और बचाव की कोशिशों के लिए एक बड़ा चैलेंज है और मदद के लिए एटिलिस पहाड़ों के इन दूर दराज इलाकों तक भारी मशीनरी पहुंचाना एक तरजीही है। MRC ने एक बयान में कहा कि जैसे जैसे लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा रहा था, MRC और दूसरे पहले जवाब दहिंदगान सबसे ज्यादा संगीन मामलात की शिनाख्त और तरजीह देने के लिए 24 घंटे काम कर रहे थे।
ब्राजील के जुनूबी इलाकों में गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल तूफान के बारे में मजमूई तौर पर 44 लोगों की मौत हुई है और 46 दीगर लापता है। शहरी दिफा के इदारे ने इतवार को यह इत्तला दी। तूफान के सबब अर्जेंटीना और यूराग्वे की सरहद से मुत्तसिल रियो ग्रांडे डोसल रियासत के तकरीबन 60 शहरों और पड़ोसी रियासत सांता कैटरीना के कुछ इलाकों में पीर को मूसलाधार बारिशों, सैलाबों, 110 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के सबब मिट्टी के तोदे गिरने शुरू हो गए। एजेंसी ने बताया कि एक के अलावा तमाम अमवात रियो ग्रांडे डोसल में हुई हैं, जहां 224 अफराद जख्मी हुए हैं और 14,000 से ज्यादा अफराद को निकाला गया। सबसे ज्यादा मुतासरा शहर म्योकम थे, जहां 16 अफराद हलाक हुए हैं और रोका सिल्स, जहां 10 अफराद हलाक हुए। ब्राजील के नायब सदर जेराल्डो अल्कामिन ने जुमा को तूफान से मुतासरा हर फर्द को तकरीबन 160 अमेरिकी डॉलर का मुआवजा फराहम करने के हुकूमती मंसूबे का ऐलान करने के बाद इतवार को खित्ते का दौरा किया। सदर लुइस लोरा डी सिल्वा ने हिंदुस्तान की बात करते हुए आबो हवा की तब्दीली के नताइज से निमटने के लिए इंतहाई मौसमी वाकयात को फौरी माहौलियाती एजेंडे से जोड़ दिया। मिस्टर सलवाजी 20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए हिंदुस्तान में थे। नाइजीरिया में वसती नाइजर रियासत के मोकोआ इलाके में एक कश्ती उलटने से 26 अफराद की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 44 लोग अब भी लापता है। मुकामी हुक्काम ने बताया कि हादसा इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे के करीब मोकोआ मुकामी हुकूमत के इलाके के गबाजिवा वाड़ा में जब्बा और कंजी डैमों के दरमियान पेश आया। नाइजर स्टेट इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी NSEMA के तर्जुमान इब्राहिम हुसैनी ने बताया है कि कश्ती पर 100 से ज्यादा अफराद सवार थे, जो दरियाए नाइजर के दूसरी तरफ अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। उन्होंने कहा कि एजेंसी जाए मुकाम पर तलाश और बचाव की कार्रवाइयों के लिए मोकुआ के मुकामी हुकूमती एहलकारों और मुकामी गोताखोरों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा अब तक 26 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 30 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जाता है कि वाकये के वक्त कश्ती में 100 से ज्यादा अफराद सवार थे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला केसीआर ने जंगलात के तहफ्फुज के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को पेश किया खिराज। कहा माहौलियात और सरसब्ज व शादाबी के बगैर मुआशरे का तस्वुर नामुमकिन। रियासत में मुत्तवाज़न माहौल के लिए हरित हरम का आगाज। सेहत के शोबे में तेलंगाना को मुल्क भर में नुमाया मुकाम हासिल। अपोजिशन तनकीदों में मसरूफ। सिद्दीपेट में बी फार्मेसी कॉलेज की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना में जंगलात के तहफ्फुज और स्मगलिंग को रोकने बेशतर जामा इक़दामात। जंगलात के शोहदा को खिराज पेश करने के बाद वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी का खिताब। वजीर IT KTR को खातून IT मुलाजिम ने बांधी राखी। KTR की माली मदद से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने वाली रचना को कैंपस प्लेसमेंट में 4 सरकर्दा कंपनियों में मिली मुलाजिमत। रुकन कौंसिल कविता ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में की खुसूसी पूजा। रियासत व मुल्क में खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ का एहतमाम। कहा आवाम के आशीर्वाद से BRS पार्टी का तीसरी बार इख्तिदार यकीनी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जज हादसे में शदीद जख्मी। तेलंगाना के वजीर जगदीश रेड्डी ने बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद किया मुंतकिल। G20 प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी से इंसानी हुकूक के तहफ्फुज और आजाद मीडिया समेत कई मसाइल पर हुई बातचीत। जो बाइडेन ने कहा दिफाई शिराकतदारी में 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के आज़्म पर भी हुआ तबादला ख्याल। और जापान आसियान ताउन के नए विजन का ऐलान सरबराही इजलास में किया जाएगा। जापानी वजीर आजम फूमियो किशिदा का ऐलान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।